बातों को नहीं समझे। वालेकुम सलाम। वो क्या है कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अरे वाह जो, अरे बाबा तुम बैठ तो गए हो, फिर बोलते मैं बैठ सकता हूँ। हाँ बात क्या है? हाँ वो बात वैसे तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता यूं रुक के किसी से बात करने का। आपके लिए खास तौर पे टाइम निकाला है। आपको एहसान साहब के कमरे में देखा है तो बस मैं देखते ही समझ गया कि क्या खूबसूरत फेस आया है। आप में टैलेंट है, खुदा की कसम बड़ा टैलेंट है आप में। बस एक चांस मिलने की जरूरत है। आप तो बड़े बड़े एक्टरों की छुट्टी करा देंगे। जी। बात जरा समझने की है। उनका नाम एहसान साहब है, एहसान प्रोड्यूसर। आप उनपे कोई एहसान करेंगे तो वो भी आप पर एहसान करेंगे। वैसे बात जरा समझने की है। जी हाँ, वैसे वो एक बात ये है कि अब तक मैं आपकी कोई बात नहीं समझा। आप क्या कहना चाहते हैं? समझे ना बाबा, तुम लोग क्या मुझे कोई बात बटोरने आए हो क्या? तोबा लाहौल, कैसी बात कर रहे हैं आप? बाबा आप लोग तो खुद मेरी तरह कंगला प्रोडक्शन है। आप छोड़े उनको, वरना ये प्रोड्यूसर लोग जो है ना, ये शरीफ आदमी को रोज ही कह देते हैं, मना नहीं करते। बस आ जाओ कल आओ, आ जाओ कल आओ। और कल किसने देखी? आज की बात करो, आज की। जिसने आज के बारे में सोचा ना तो बस वो एक्टर बन गए। वैसे बात बताएं कि ये आप खुद क्यों इस लाइन में आए? अदाकार बनने आप क्यों निकले? अरे बाबा कितना हसीन चेहरा है और फनकार भी है, मगर इसको कभी भी हमने टीवी पे नहीं देखा है। पता नहीं क्या बात है। अरे क्या बात है बाबा? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हम तो खुद चाहते हैं कि और नए लोगों को आगे करें। अच्छा, बात जरा समझने की। लोगों के लिए आप काम करते हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात। तो देखिए ना, अब मैं तो ये सारी जिंदगी गुजर गई प्रोड्यूसरों के लिए चाय खाना लाते लाते, घर का काम करते करते। लगता है कि सारी जिंदगी गुजर जाएगी, बूढ़ा हो जाऊंगा। अब मैं समझ गया, आपकी तमाम बातें मेरी समझ में आ गई बच्ची। ठीक है ना, बस बात जरा समझने की है। मैं अब चलता हूँ, मेरी खिदमतगारी का वक्त हो गया। ठीक है, खुदा हाफिज। देखा, समझ में आई कोई बात आपकी? अरे बाबा बेचारा क्या बनने निकला था और वही क्या बन गया। तोबा तोबा बाबा तोबा। अनजाने भाई, ये फनकार लोग बड़े मासूम, बड़े एहसास होते हैं बेचारे। इन लोगों को इतना मुआवजा भी नहीं मिलता, उसके बावजूद अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं बेचारे। पता नहीं किस तरह से अपनी जिंदगी बसर करते हैं। सामने से बड़े उछले रहते हैं, लेकिन अंदर से कभी इनके घर में जाकर कोई ये तो पूछे कि इनके घर में खाने को है कि नहीं। अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं, लेकिन इतना मुआवजा नहीं मिलता। रख लिया था ना? खाना रख लिया था ना? हाँ, बस सब चीजें रख ली। को उठाओ, इधर को निकलो। हाँ ये गुड। चलो कोने पे वापस इस कोने पे आके खड़े हो जाओ। वो लोग गाड़ी की तरफ ही देखना। गाड़ी की तरफ टेक के एक्शन से। गुड बात। भी आ गए। चलो कोई बात नहीं। बस यहीं से आओ।
ठीक है, जा रहे हैं। In. Good. Sit down. दरवाजा खोलना। हाँ, ये गुड। इसने हम लोगों से गद्दारी की है। तुम तो कहते थे खान जी, मैं तुमसे वफादारी करूंगा। झूठे, गद्दार। गद्दार मैं नहीं, तुम हो तुम। मैं अपने पाक वतन का एक सिपाही हूं। अगर इस वतन के खातिर मेरी जान भी चल जाए, मुझे कोई गम ना होगा। मारो, इतना मारो कि इसकी खोपड़ी से वतन की मोहब्बत का नशा उतर जाए, क्योंकि नशा तो हमारी दवा में होता है। मेरा नाम जरखान है, जरखान। इसको तहखाने में अच्छा वो यार, तुम लोग आ गए। खैरियत तो है जरखान। यार, दिन ब दिन हमारे माल की सप्लाई कम होती जा रही है। समझ में नहीं आता क्या होने वाला है। कुछ नहीं होगा जरखान। कुछ हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। ये बात तो ठीक है, इसीलिए हमने अपना सारा माल दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया। सब ठीक हो जाएगा सरकार, माल सारा महफूज है, कोई फिक्र का बात नहीं है, कोई फिक्र का बात नहीं। ये लोग हमसे अपनी वफादारी की कीमत वसूल करते हैं। कैसा कीमत यार? बराबर का हिस्सा बोलो, बराबर का हिस्सा। जरखान, जब तक घर की तकसीम बराबर रहेगी काम चलता रहेगा, वरना चल जरखान, अब हम चलते हैं। दिन भर की रिपोर्ट बॉस को देनी है। इजाजत। अच्छा अच्छा।
कितनी बहुत शेरी है। ये भी आपकी पुरानी का हिस्सा है। गुड। ये अंधेरा मत ये स्टार्ट। Excuse me, अभी आए। अरे नहीं तुम कमाल है यार, तुम क्या कैसे हो यार, बहुत ही बेवफा आदमी। नहीं नहीं शाहिद, अपन बेवफा नहीं है। वो क्या है कि अपन का मसरूफियात थोड़ा बढ़ गया है, लाइफ थोड़ा बढ़ गया अपन का। लेकिन देख, इतनी मसरूफियात में से भी अपन ने तुमको, भाभी को और बच्चों को याद रखा। वाकई यार अभी छोड़ इन बातों को। वो देख, अपन का बॉस बैठा हुआ है सामने। बॉस? कौन सा बॉस? अपन का बॉस है जिसके पास अपन मुलाजमत करता है। अच्छा, आप उसको बुलाए। अच्छा आजा। अबे तुमने अपना स्टाइल भी चेंज कर लिया। आपके साथ सब कुछ बदल जाता है। आजा आजा। बस ये अपन का दोस्त शाहिद है। शाहिद, ये अपन का बॉस। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो वो क्या है शाहिद, एक बात तो अपन उसको बताने भूल गया। ये जो आज का सेमिनार है ना इधर का, उसका मेहमान खुसूसी भी अपन का बॉस है। अच्छा, तुमने यार अपन का लाइफ के बारे में सारा बातें पूछ लिया। अभी तुम ये बताओ, तुम आजकल क्या कर रहे हो? हम क्या कर रहे हैं? वही साहब पर वही दाल रोटी चल रही है भाई। अच्छा का लाख लाख शुक्र है यार, दाल रोटी चल रही है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यार तुम लोग छोटी छोटी सी खबरों को अपनी अखबारात की हेडलाइन बनाते हो और फिर उससे खूब बिजनेस करते हो। कमाल है। बड़े लोगों का राज फाश करते हो, इसीलिए खतरे में रहते हो, और फिर उसी का शिकार हो जाते हो। तुम तो बड़े होते हैं सर। शायद अभी तुम ये बताओ कि अपन के घर तुम कब आए? ऐसा करते हैं, कल तुम घर पे हो गए? कि अपन घर पे ही? ठीक है, फिर मैं कल घर पे आऊँगा, फिर वहाँ बैठेंगे, फिर अपन आराम से बात करेंगे। ठीक है? ठीक है। सर, आपकी मीटिंग का वक्त हो गया है, उसके बाद सेमिनार शुरू हो जाएगा। ओह यस, वेरी गुड। बहुत परेशानी करता है, तुम्हारी वजह से बस भी नहीं रोकता है। सीधा करो बिल्कुल, चलो बहुत काम नाक में बंद किया हुआ तुम लोगों ने। तुम्हारी वजह से बस नहीं रुकती है यहाँ पर। गाड़ी इधर नहीं रुकती बाबा, नहीं इधर जो है ना, इधर आगे चलो, आगे निकले। हाँ आगे चलो, इधर गाड़ी बाड़ी नहीं रुकता बाबा। नहीं, यहीं से, इसलिए स्टॉप तो यही है, और कहाँ जाएंगे यार? बात सुनो बाबा, शराफत अली, इधर 12 बच्चे इधर खड़े हैं, इधर गाड़ी 6 गाड़ियाँ हैं, सब चली गई गाड़ी। इधर को जाना है तेरे को, टैक्सी वाले मुझे गाड़ी से जाना। बच्चे आ जाओ। भाई तुम्हारे सारे बच्चे? ये मेरे बच्चे हैं सारे, सारे मेरे बच्चे हैं ये। उतरो, चलो। इतने सारे बच्चे उठा के ले आई कहाँ से? क्या मतलब? इतने बच्चे टैक्सी में आए? 27 कर लो। खबरदार। देख लो क्या हो रहा है। मेरा ख्याल है कि अम्मा को समझाना चाहिए। बाबा इधर तो मैं कोई, अभी आगे चलो, कोई बस नहीं रुकेगी। वही तुम सोचो, इधर कोई बस नहीं रुकती। फिर क्या करना चाहिए? अभी आगे चलो। नहीं यार, लोगों का जरा सा भी एहसास नहीं है। गाड़ी रोकते इनका बेड़ा गर्क हो जाए, इनका सही नहीं देते ये लोग बच्चे। देख रहे हैं इतनी देर से बस रुकवाते हैं। आप में कितनी परेशानी, यहाँ पर कहीं कोई बस ही नहीं रोक रहा है। वही तुम्हारी वजह से हम भी परेशान खड़े हैं इधर। क्या मतलब? ये सारे बच्चे आपके? क्या मतलब आपका? मेरे बच्चे नहीं दिखाई देते आपको? मेरा मतलब है कि वाकई ये सब बच्चे बाबा जी हाँ, मेरे बच्चे हैं।
अल्लाह, 1 2 3 वरी 4 वरी 6 8 10 प्लस मामा प्लस पापा। बाबा ये तो पूरी टीम है। तू तो चुप हो जा, टोटल कंट्रोल। मैं एक बात बताता हूँ, आप एक काम करें कि इन तमाम बच्चों को लेकर एक तरफ हो जाए, तब आकर गाड़ी यहाँ रुकेगी। अम्मा जी क्या मतलब है? क्या क्या अम्मा जी नजर आती है? मतलब गलत कह दिया। अभी मेरी उम्र ही क्या है? बाबा 16.5 साल इनकी उम्र है। हाँ शर्मा गई बेचारी। सही हो गया। जी कंडक्टरी कैसी चल रही है? बस खुदा का शुक्र है भाईजान। बच्चे बच्चे चुप कर, दिमाग खराब करे चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहा है। वाह अमजद भाई, ये किराया सब बच्चों का। तू भी चुप करके बैठ, किराया किसी का नहीं लूंगी मैं, किराया होता नहीं बच्चों का। चलो डबल डबल। यस परेशान दिखाई दे रहे। नहीं बेटा, तुमने कैसे महसूस कर लिया कि मैं परेशान? पापा जानी, दफ्तर की परेशानी दफ्तर में अच्छी लगती है, घर में अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? हालांकि तुम्हें जॉब की जरूरत नहीं। वैसे तुम्हारा बॉस कैसा है? एक्सीलेंट पापा, एक्सीलेंट। मुझे लगता है आपका बॉस अच्छा नहीं है। साहब मुझे शक की नजरों से देखता है। कोई तो वजह होगी। हाँ बेटा, तुमने आज तक ये नहीं बताया कि तुम जॉब कहाँ करती हो? मैं पापा? हेलो जी सर, मैं मजबूर था। आप समझने की कोशिश करें, मैं मशकूक हो गया हूं, फिर भी आप फिक्र न करें। ओके, खुदा हाफिज। ये सही है, ये सही है। हमारी परेशानी का सबब डिसइंफॉर्मेशन है। आखिर कब तक? हमें अपना तरीकाकार चेंज करना होगा। सर अगर आप खुद देख लें तो बेहतर होगा। ठीक है। देख रहा इनकी उम्रें और इनका काम, ये वक्त है इनके कलम चलाने का, लेकिन ये तो कुछ और ही चला रहे हैं। सर ये बच्चे मासूम हैं, इनकी उम्रें कम होती हैं और ये गलत लोगों के हाथों में फंस जाते हैं। हम लोग बहुत शर्मिंदा, अब हमें एहसास हो गया। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मिस्टर सादिक, मुझे शाम तक मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए। हेलो, देखो मेरी बात समझ गए हो ना तुम? होशियार रहना। हेलो जी 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 सर। नो प्रॉब्लम सर। सर हमारा काम है सिर्फ किसी एक को छेड़ना, बाकी वो खुद ब खुद कर लेते, क्योंकि ये लोग दिमाग से काम नहीं लेते सर। जी सर, जी जी जी। ये तमाशे तो हम देखते रहते हैं सर, और सबकी नींद सो जाते हैं। जी 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 हाँ सर, अब तो छोटे मोटे लोगों की भी चांदी हो गई है सर। लोग जाति दुश्मनी निकालते हैं और नाम जी सर आप समझ गए होंगे, नाम दहशतगर्दों से आता है। जी सर, आप फिक्र ना करें सर। जी जी आप फिक्र ना करें सर। ओके।
सर आज मुझे बहुत जरूरी काम है। खैरियत है फरफा? हैव यू एनी प्रॉब्लम? आजकल परी ऑफिस नहीं आ रही, खैरियत है? वो बीमार है। हाँ, हमारी तरफ से भी खैरियत मालूम कर लेना। वैसे खैर छोड़ें। थैंक यू सर। देखते नहीं है तुम दिखाने नहीं देता तुम लोगों को। क्या? अब मेरा चोट तो नहीं लगी? नहीं, चोट गई नहीं हुआ। मैं पूरे बेनिफिट लूंगा। टेंट के 500, टेंट के 300, मैं पूरे पैसे लूंगा। कमर टूट गई, ये टांग टूट गई, टांग, मेरी टांग। जाना मैं सॉरी हूँ। मैं सिर्फ साइकिल का बैलेंस देने के बजाय मैं तुम्हें नई गाड़ी स्कूटर ले दूंगी। मिस परी, वही की वही मिस परी, वही होन, वही नाच, यानी जरा भर भी फिटनेस में फर्क नहीं आया। वही मिस परी, वाह भाई वाह। माफ करिए तो मेरा कार्ड कल जरूर आना। फिर वरी हम कल जरूर आएगा, जरूर आएगा। इलाके में जाना है लोग, हाथ इलाके, हाथ इलाके। आओ, बस। मैं कहता हूँ मुझे पैसे चाहिए, चाहे कैसे भी ला के दो, वरना ये कंगन मुझे दे दो। अरे बदनसीब, घर की तमाम चीजें बिक गई है और तू चाहता है मैं ये कंगन भी तुझे दे दूं। मैं ये कंगन तुझे नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे बदनसीब, मेरा ख्याल नहीं करता ना कर, कम से कम इन मासूम बच्चों का तो ख्याल कर। इनको किस कसूर की सजा दे रहा है तू? 1 हफ्ता हो गया, पूरा 1 हफ्ता बच्चों को बगैर दूध की चाय पिला रही हूँ। देख इधर देख, मुन्ने को 3 दिन से बुखार है, मेरे पास तो दवाई तक के पैसे नहीं है और तुझे हीरोइन की लगी। मैं तेरी पब्बक नहीं सुनता, मैं तुझे जान से मार दूंगा। खुदा गारत करे उन जालिमों को जिन्होंने हीरोइन के नशों को घर घर पहुंचा दिया है। ये तो मुराद खान की आवाज है। तो भाई शराफत अली, फिर आज 2 हाथ हो ही जाना चाहिए। आओ मेरे साथ। पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तेरा? क्या फांसी चढ़ेगा? फांसी चढ़ेगा? जरा तू सोच, जरा सोच, तू ज़हन से सोच कि इसकी जगह अगर तेरी बहन का शौहर होता तो तू कितना बदनसीब भाई होता, कितना बदनसीब भाई होता। अरे वो हिलाल का पैसा आराम में लगाता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? छोड़ मेरा हाथ, किसी से मांग कर नहीं पीता, अपने पैसों की पीता हूँ। दूर हो जाओ तुम दोनों मेरी नजरों से। अरे वो हिलाली के बच्चे, भैया मेरे कुंदे, मेरा हार, मेरे कंगन, अब ये कंगन भी मांग रहा है मुझसे। मेरे सब जेवरात बेचकर खा गया है ये। देती है या नहीं देती है कंगन? अच्छा, तो नौबत अब जेवरात तक आन पहुंची है। हाँ आ गई। कमीने जलील, तेरी ये वजह मेरे मिजाज खुदा पर हाथ उठाए। माफ कर देना बहन, उससे गलती हो गई, उससे गलती हो गई। मैं पता नहीं जज्बात में बह गया था बहन, मैं माफी चाहता हूँ।
मैंने तुम्हें अपनी बहन समझा था, इसलिए कुछ ज्यादा जज्बाती हो गया था, कुछ ज्यादा जज्बाती हो गया। माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। यस। अरे आओ बाबा शराफत अली, छोड़ो इनको, तो खुदा ही हिदायत दे। आओ चलते हैं, आओ बाबा, आओ आओ। रुक जाओ शराफत भाई, आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी, मुझे माफ कर दो। मुराद भाई, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। शराफत भाई, मुझे भी माफ कर देना। अरे नहीं बहन, मैंने माफी नहीं मांगी। या अल्लाह सही, तेरा लाख लाख शुक्र है कि एक तो बच गया। हाँ, ना जाने हमारे इस प्यारे वतन से ये हिरन की लानत कब खत्म होगी, ना जाने कब खत्म। नहीं बॉस, इसको नहीं लेना। हाँ, इनको नहीं लेना, ले लिया इसको। ये बच्चे लोग, आप उनके लिए हीरा का कान है बॉस। लेकिन ये बच्चे हीरे की कान, ये क्या बात है? ये अमीर तरीन बाप का बच्चा लोग है बॉस, उन लोग का दौलत का कोई कमी नहीं है। मैं समझ गया बॉस, ये खेल तो हमने अपने वक्त में बहुत खेले हैं। गुड, वेरी गुड। सर आप हमें छोड़ दें, मैं अपने डैडी से कह के आपको बहुत से इनाम दिला दूंगा। सर आप हमें छोड़ दें ना, प्लीज। पैसा। 5 रुपए की कॉल और 50 लाख रुपए, इससे अच्छा तो बिजनेस कोई भी नहीं हो सकता बॉस। मिस्टर खालिद, तुम बहुत बोलते हो हमारे कारोबार में। हिसाब किताब नहीं होता। बॉस, आज आप कुछ। मिस्टर खालिद, इस केस को तुम डील करोगे। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? करना है। यस यस, यस, हाँ बोलो यस। भाभी, ओहो, आज तो भाईजान भी आमने सामने। क्या बात है मेरी भाभी की, क्या बात है। भाभी, भाभी, भाभी,